एक बयान दिल्ली में अमित शाह देते हैं। वो कहते हैं कि देश के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसे बीजेपी के प्रति लोगों का प्यार और समर्थन का नतीजा है। एक और बयान अमित शाह देते हैं कि बिहार जैसा प्रदेश जो राजनीति को सबसे ज्यादा सीखता है, सिखाता है, संदेश देता है, उसी बिहार में नेतृत्व तय नहीं है। अमित शाह के इस छोटे से हल्के बयान के बाद बिहार जैसे बड़े राजनीतिक वाली जो पाठशाला है, एक तरीके से कहा जाता है कि प्रयोगशाला है। राजनीति के प्रयोगशाला में हलचल तेज हो गई। कहा ये जाने लगा कि आखिर माजरा क्या है, नीतीश से बीजेपी क्या कन्नी काटने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार जो सियासत की नब्ज को सबसे बेहतर समझते हैं, अक्सर मुख्यमंत्री जी खुद कहा करते थे, बिहार के नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो और उनके पिता, जब उनके पिता वैद्य थे तब वो उनके साथ वक्त गुजारा करते थे। अपने पिता के वैद्य जो चिकित्सक वर्ग था उसमें नीतीश कुमार पुड़िया बनाया करते थे दवाइयों का। तो वैद्य के बेटा को भी नब्ज की समझ है। नीतीश कुमार अपने पिता से मरीजों का नब्ज नहीं बल्कि सियासत की नब्ज को परखना और समय पर उसका उपचार करना सीख गया। तभी तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक उस कदर नहीं है, वो उस तरीके से किसी एक जाति विशेष के जनाधार वाले नेता नहीं है। लेकिन नीतीश तो इन तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए बिहार के सर्वमान्य नेता हो गए। ना जनाधार ना जनसंख्या के हिसाब से उनकी आबादी वाले वोट, फिर भी हर किसी की जरूरत नीतीश कुमार बन गया। नीतीश कुमार जिस तरफ 2 दशक से जाते हैं, सत्ता की कुर्सी उधर ही झुक जाती है। और समय समय पर यह प्रयोग भी हुआ और उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे सफल राजनेता के तौर पर निकलकर सामने आया। नीतीश जब भाजपा के साथ रहते हैं तो बीजेपी की सरकार बनती है। नीतीश जब भाजपा के खिलाफ जाते हैं तो फिर लालू की सरकार बनती है। लेकिन नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर बैठे होते हैं और अपने पीछे के पैसेंजर को बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में 2 दशक से हैं और 2 दशक से नीतीश कुमार ने केवल ड्राइविंग की है। सीट ड्राइवर की रिजर्व रहा है, बल्कि पैसेंजर की जो सीट है, सहयोगियों की जो सीट है, वो बदलते रही है। यानी इंजन नीतीश और बोगी कभी राजद कभी भाजपा, कभी राजद कभी भाजपा, नीतीश फ्रंट पे। लेकिन अमित शाह के बयान पर हम वापस आते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी के नेताओं को लगने लगा कि अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का अपना कोई चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है महाराष्ट्र के तौर पे। इधर जेडीयू के नेताओं को लगा कि ये बात वाजिब नहीं। उन्होंने कहा कि सरासर चेहरा बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेडीयू ने कहा कि हम अकेला चल सकते हैं। जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया कि नीतीश तो सबके हैं, बीजेपी के थोड़े हैं, नीतीश राजद के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। ये बात जैसे ही दिल्ली दरबार में पहुंची कि दिल्ली दरबार में हलचल तेज हो गई। बोलने वाले नेताजी खामोश हो गए और जो चुप थे नेता उन्हें बोलने के लिए निर्देश दे दिया गया। बीजेपी के नेताओं को बिहार से दिल्ली बुला के आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। बिहार में जो प्रदेश की कमान संभालने वाले नेता हैं वो जेडीयू के नेताओं के घर के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर दिए और एक ही सफाई, नीतीश ही हमारे नेता हैं, नीतीश के साथ हम लड़ेंगे, नीतीश ही हमारे ड्राइवर होंगे, नीतीश ही हमारे चेहरा होंगे, नीतीश हमारी पहचान होंगे। यही नारा पटना से लेकर दिल्ली तक गूंजने लगा। हालात का फायदा राजद को उठाने की जल्दीबाजी देखी या राजद ट्रैप हो गई। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के जाल में पूरी तरीके से फंस गया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के जाल में फंस गया। हुआ ये कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जब राष्ट्रीय जनता दल को मिली तो तेजस्वी यादव को लगा कि नीतीश कुमार की जो नैया है शायद अगर इनके
किनारे लगती है तो इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लिहाजा राजद की तरफ से फील्डिंग की जाने लगी, बातें बताई जाने लगी, लेकिन इनको लगा कि फायदा इनको होगा। राजद की सोच थी कि नीतीश कुमार की कैपेबिलिटी यानी कि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे तो बीजेपी और जेडीयू को लेकर जो लोगों के मन में, बिहार की जनता के मन में जो भ्रम है वो फैल जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यहां बेनकाब हो गई और राजद का मंसूबा फेल हो गया और फायदा और केवल नीतीश कुमार को हुआ। दरअसल हुआ ये कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ये लगने लगा कि नीतीश अगर बीजेपी से नाराज होंगे तो जाएंगे कहां, हमारे पास आएंगे और हम उनको मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। लेकिन इस बार शर्त हमारी होगी। राजद की यही सोच थी। लेकिन बीजेपी को डर सताने लगा। बीजेपी को लगा कि अगर नीतीश कुमार को छोड़ देंगे तो दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार तो अस्थिर हो जाएगी, वो सरकार डगमगाएगी, उसके लिए जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा। सरकार बचाने के लिए तो मुश्किल उठाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रयोजन करने पड़ेंगे, तोड़फोड़ करना पड़ेगा, इमेज अलग से जाएगा। तो बीजेपी ने कहा कि हम बिहार में क्यों नहीं सरेंडर कर जाते। तो बीजेपी ने बैकफुट पे आने का फैसला किया और कहा कि नहीं नहीं, बिहार से हमको कोई मतलब नहीं है, बिहार में हमारी कोई सरकार जो है वो नहीं, हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, सहयोगी की भूमिका में रहेंगे, छोटे भाई बन के रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम केंद्र की सियासत करनी है। अगर देश की सत्ता पर हम रहेंगे तो कई राज्यों में हम अपनी पकड़ बना सकते हैं और बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रहना कोई बुरेज नहीं है, 2 दशक से हैं और रहेंगे। तो बीजेपी के अंदर ये मंथन होने लगा। इधर राजद ने कयासों का बाजार गर्म करवा दिया कि नहीं भैया, हम तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलकर वेलकम करने के लिए तैयार हैं। कई तरीके के प्रयास होने लगे। नीतीश कुमार को हल्के में लेने की भूल बीजेपी ने करके बड़ी गलती कर दी थी। और इधर विपक्ष के नेता नीतीश कुमार की प्रस्तुतियों को देखकर उन्हें लगा कि अगर इस वक्त अगर हाथ मिलाया जाए तो शायद उनका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन नीतीश तो खुद मजे हुए खिलाड़ी हैं, सियासत की नब्ज को टटोलना ही नहीं बल्कि हवाओं का रुख देखकर भी अंदाजा लगा लेते हैं। नीतीश कुमार की घुड़की ने बीजेपी को घुटने पर ला दिया और इधर नीतीश कुमार के साथ आगे की सियासत देखने वाले नेताओं के जो चेहरे वो बेनकाब हो गए। अब जेडीयू जब ये लगा रहा था कि नीतीश सबके हैं, नीतीश अकेले हैं, नीतीश ही चेहरा होंगे, फिर दिल्ली में मंथनों का दौर और बीजेपी के क्लियरेशन मिलने के बाद जेडीयू के नेता दिल्ली में बैठक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि नहीं भैया सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और हम तो नीतीश कुमार के साथ ही बिहार में रहेंगे। बीजेपी के नेताओं ने भी कह दिया है और हम बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी जेडीयू के साथ रहेगी। बिहार में विपक्ष का मंसूबा फेल हो गया, विपक्ष के नेता अब चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पूरा खेलता था, इस खेल में नीतीश को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन नीतीश कुमार इसमें हीरो बन गया। उसके बाद एक तस्वीर आई जिसमें कहा गया कि अब भैया सब कुछ ठीक है, स्थिति तनावपूर्ण जो हो गई थी बिहार के अंदर, उस तनाव से अब स्थिति को निकाला जाए और नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी के साथ लगा दिया गया। अब उसके बाद लगाएगी कि एकजुट एनडीए बिहार, मतलब जो अलग अलग एनडीए के नेता दिखाई पड़ रहे थे उन्हें एकजुट मान लिया गया और ये तस्वीर लगा दी गई कि ना भैया अब जो कोई तस्वीर जो हालात है वो नहीं है, सारे हालात सुधर गए हैं। 2025 में केवल और केवल नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। तनावपूर्ण वाली बात है खत्म। तो पिछले कुछ घंटों से बिहार की सियासत में एनडीए मतलब नीतीश कुमार, पहले था कि नीतीश मतलब विकास हुआ करता था, विकसित बिहार मतलब नीतीश कुमार, वो तस्वीरें बदल दी गई और अब सीधे तौर पर एनडीए मतलब नीतीश कुमार कर दिया गया। इधर केवल और केवल नीतीश कुमार की तस्वीरें लगाई जा रही थी और फिर तस्वीरें बदली और बिहार के हालात सीधे तौर पर, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हलचल हुई और नीतीश की चुप्पी ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था। नीतीश की चुप्पी ने बीजेपी के तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया और सपने तेजस्वी यादव के तोड़ दिए। तेजस्वी यादव का सपना था कि अगर नीतीश कुमार के साथ वो जाएंगे तो सत्ता में उनको फायदा मिल सकता है, सरकार बनाने में वो सफल हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने तमाम गिले शिकवे मनमुटाव को दूर करके तस्वीर
ये वाली साझा करवाई कि भैया अब तो नीतीश कुमार के साथ ही हम हैं और इससे अच्छा दोस्त आपका कौन होगा। तो पिछले कुछ घंटे से मौसम का जो मिजाज बदल रहा था वो अस्थिर हो गई। जो फ्लाइट हवा में जो है वो डगमगा रही थी, जो नाव हिचकोले खा रही थी, वो दुरुस्त हो गई है। मौसम स्थिर हो गया है, कोई बदलाव अब नहीं दिख रहा है और ना ही कोई संकेत आगे मिलने वाले हैं। फिलहाल बिहार में नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे और नीतीश के साथ भाजपा रहेगी, ये साफ हो गया है। तो बिहार में जो लोग कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, नीतीश बदलने वाले हैं, उनके लिए नीतीश ने ही मौका दिया, नीतीश ने ही परिस्थितियां बनाई और नीतीश ही समाधान बनकर निकले और नीतीश ही अगले सबसे बड़े समस्या का समाधान करने वाले सुधारक भी हैं। यानी नीतीश समय, समस्या, परिस्थिति, डिमांड और जरूरत के साथ नीतीश मजबूरी बने हुए हैं। नीतीश जिधर भी रहेंगे ये उनकी मजबूरी होंगे और नीतीश जब खुद रहेंगे तो वो बिहार की तरक्की होंगे, ये दावा किया जा रहा है। फिलहाल बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी करनी, उनकी कथनी और उनके फैसले कब किसे जो है वो झटका दे सकता है ये कोई नहीं जानता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोच सोच कर और तौल तौल के आजकल बोलते हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।